तो फ्लिपकार्ट द्वारा जो कार्ड प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसका नाम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट यानी कैसे क्रिएट करेंगे और इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे। क्या हाँ हम समझ गए, आपका सोचना भी सही है कि भैया पिन तो जनरेट जब हो ही जाएगा तो फिर एक्टिवेट करने का क्या चक्कर है, पिन जनरेट करते हैं तभी तो कार्ड एक्टिवेट भी हो जाता है। लेकिन ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पिन जनरेट होगा, उसके बाद फिर आपका कार्ड एक्टिवेट होगा। और ये जो दोनों प्रोसेस है ना, पिन जनरेट कार्ड एक्टिवेट, ये दोनों इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको करके बताएंगे। और हाँ, ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, इसको अप्लाई करने का प्रोसेस और अप्लाई करते वक्त किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा हमको, तो उस समस्या का समाधान और अप्लाई करने का ज्ञान उस वीडियो में हमने प्रदान किया है, जिस वीडियो का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका रखा है। और हाँ, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे एकदम डिट्टो आपको वैसे ही नकल करना है। समझ गए ना। पहली बात, ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, इसका पिन जनरेट करने के लिए आपके सामने 4 विकल्प रखे जाते हैं। एक है इंटरनेट बैंकिंग, यानी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पिन जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है मोबाइल बैंकिंग, एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप के थ्रू आप पिन जनरेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक एटीएम, यानी एक्सिस बैंक के एटीएम में आप जाओ, वहां पे पिन जनरेट करने का जो प्रोसेस है ना भैया, बस उसके थ्रू जो है आपका पिन जनरेट हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है वो है एक्सिस बैंक कस्टमर सर्विस, और यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए जाते हैं जिसपे आप कॉल करके अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चौथा वाला ऑप्शन है ना, यानी कस्टमर केयर सर्विस है, हम इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, यही नंबर आपके उस लेटर में भी होगा। इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आपको कॉल लगा देना है। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा। अब जब आप कॉल लगाएंगे ना, तो उधरे से आपको कहेगा, आई एम एक्सा, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? To Axis Bank phone banking. Hello, I am Axa. Please tell me how can I help you today? जैसे ही आपको ये बोलती है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, बस आपको एक ही चीज बोलना है, सेट क्रेडिट कार्ड पिन। ये फिर से कुछ बकबकाने लगे तो आपको एक ही चीज बोलना है, सेट क्रेडिट कार्ड पिन। सेट क्रेडिट कार्ड पिन, बस ये आपके कहने का मतलब समझ जाएगी कि भैया इसको और कुछ नहीं चाहिए, ये बस क्रेडिट कार्ड का पिन ही सेट करना चाहता है। उसके बाद ये आपसे कहेगी, यू हैव अ पिन रिलेटेड क्वेरी। You have a PIN related query. Is it for your credit card, debit card or tele banking? अब जैसा कि ये एक्सा हमको बोली है, यू हैव अ पिन रिलेटेड क्वेरी, इज इट योर क्रेडिट कार्ड पिन, डेबिट कार्ड पिन, टैली बैंकिंग पिन। अब चूंकि हमारा जो है वो क्रेडिट कार्ड पिन से रिलेटेड क्वेरी है, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे, क्रेडिट कार्ड पिन। क्रेडिट कार्ड पिन। Okay, so you have credit card PIN related query. Is that right? राइट। जैसा कि आपने अभी फिर सुना, ये एक कंफर्मेशन के लिए ये आपसे पूछती है कि ओके यू हैव क्रेडिट कार्ड पिन रिलेटेड क्वेरी, दैट्स राइट। आपको यस या फिर राइट में आंसर देना है। Done. Please wait as we transfer your call to the PIN generation menu for credit card, where you will be able to generate a new PIN for your credit card. To generate a PIN for your credit card, you need to use an activation passcode. This passcode shall be sent to your mobile number registered with the bank. बहुत अच्छे से आपको समझाती है, जैसा कि आपने सुना, ट्रांसफर योर कॉल पिन जनरेशन मेन्यू, जहां से आप अपना क्रेडिट कार्ड पिन जो है वो बना पाएंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड पिन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक्टिवेशन पास कोड, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हमने बोला है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो देखिए भैया जी, ये जो कॉल आपको लगाना है ना, आपको उस नंबर से लगाना है जिस नंबर से आपने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया। अब फ्लिपकार्ट से जब आप अप्लाई करते हैं, आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है, अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो आपको दिखा रहा है, आपने अप्लाई किया, तो फ्लिपकार्ट में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा तो वही नंबर से आपको कॉल करना है। तो देखिए, ये सब बात लेके ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दिमाग में जो भी कंफ्यूजन वगैरह है वो नीचे छाप दीजिए, और फिर हम तो करेंगे ही आपका कंफ्यूजन दूर रिप्लाई करके। और हाँ, जब ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है, जो लेटर आप निकालेंगे जिसमें ये सब प्रोसेस जो है वो बताया गया है पिन जनरेट करने का, वहीं फ्रंट में ही आपको पासकोड भी दिखेगा। हमने वो वाला पासकोड जब यहाँ पे एंटर किया ना, तो ये जो एक्सा जी हैं, इन्होंने कहा देखो आप जो पासकोड एंटर कर रहे हैं वो गलत है, तो आपको पासकोड बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा गलत है, तो भैया गलत है। हमने फिर से पासकोड बनाने वाला जो प्रोसेस था
वो एक्सा जी जो बोलती गई और हम भैया वही करते गए। अब आगे सुनिए ये जो बोल रही है। To generate an activation passcode, dial 1. If you have received the activation passcode, please dial your credit card number. इसने कहा है कि पासकोड जनरेशन या फिर एक्टिवेट करने के लिए आपको 1 दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 दाबते हैं ये फिर से आपसे कहती है प्लीज डायल योर क्रेडिट कार्ड नंबर। अब जो आपको क्रेडिट कार्ड मिला है यानी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, उस पे जो कार्ड नंबर है वो यहाँ आप टपटपा दीजिए, यानी भैया डायल कर दीजिए। Please dial your card expiry date in MMYY format. अब कह रही है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो भी डाल दीजिए। अब एक्सपायरी डेट आपको कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 जनवरी 1992 है तो आपको 021992 इस तरह से इंटर करना है। Please dial your birth date in DDMMYYY format. उसके बाद कहेगी कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिए यानी DDMMYYY के फॉर्म में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990 तो आपको डालना है 01011990। Please enter your mobile number registered with the bank. उसके बाद बोल रही है आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर कीजिए जो कि बैंक से आपका लिंक है। तो जिस नंबर से आपने कॉल लगाया होगा वही नंबर आपको यहाँ डाल देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं उसके बाद एक्सा जो है वो आपसे ये कहती है दी एक्टिवेशन पासकोड मैसेज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे ही आपको एक्टिवेशन पासकोड मिल जाता है तो उसके बाद आप फोन कट कर सकते हैं या फिर आप बिना फोन कट किए हुए यहीं से डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। हमने फोन कट नहीं किया था। उसके बाद इसने कहा कि प्लीज डायल योर एक्टिवेशन पासकोड, जैसा कि आप यहाँ पे सुन सकते हैं। The activation passcode message has been sent to your registered mobile number. जैसे ही एक्टिवेशन पासकोड डायल करते हैं अपने पसंद का 4 अंकों का पिन डालिए जो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन रखना चाहते हैं। Please dial the 4-digit PIN of your choice. पिन इंटर करने के बाद फिर से आपको कहेगी कि फिर से आप पिन जो है वो डालिए कंफर्मेशन के लिए, तो आपको फिर से इंटर कर देना है वही पिन। बस भैया यहाँ पे आपका पिन जनरेट करने वाला कार्यक्रम जो है वो खत्म हो जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड का 4 अंकों का पिन जो है वो बन के तैयार हो जाता है। अरे विदाउट एनी सपोर्ट तो इतना अच्छा काम किया है, नॉनसेंस। तो भैया जी पिन तो हो गया हमारा जनरेट, और सच बता रहे हैं जैसे जैसे हम आपको बताए हैं ना, अगर वैसे वैसे ही आप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला है पिन जनरेट करने में। अब सवाल ये है कि जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए, है ना। तो आइए देख लेते हैं एक्टिवेट करने का। अरे बाप रे बाप, गर्म पानी है। देखे स्टाइल मारने के चक्कर में जल गए ना। पिन तो हमारा जनरेट हो गया और यहाँ पे कार्ड भी एक्टिवेट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपका एक्टिवेट नहीं है। अब देखिए इस चीज के लिए ना आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद एप्लीकेशन खोल लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह से परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद ऊपर में दिखेगा लॉगिन, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप खुलेगा। अब इनका कहने का मतलब ये है, देखो आप जो यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का यूज करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर से इस तरह का पॉपअप खुलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एसएमएस जो है हम आपके नंबर पे भेजेंगे। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो नंबर है वो आपका फोन में लगा हुआ होना चाहिए। जिस फोन से आप ये कार्यक्रम वगैरह कर रहे हैं ना तो उसमें होना चाहिए। आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे फिर से परमिशन मांगेगा, तभी तो एसएमएस भेजेगा, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जो नंबर आपका बैंक से लिंक हो चुका है, जिससे आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह फलाना इनका जो मंगवाया है, जिससे हमने ये सारा प्रोसेस अभी किया पिन जनरेट करने वाला, वही नंबर यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। तो इसलिए जो नंबर है ना जो आपका एक्सिस बैंक से लिंक हो चुका है, जिससे आपने कार्ड अप्लाई किया था, वो नंबर आपके फोन में होना चाहिए जिस फोन से आप ये सारा चीज कर रहे हैं। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था। और जैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। अब कहेगा कि यहाँ अपना नाम इंटर कीजिए। तो जो नाम आपके पैन कार्ड पर है वही नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। इनके टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ना, फिर आपसे कहेगा कि एम पिन क्रिएट कीजिए। 6 अंकों का एम पिन जो है वो आपको डाल देना है। अब यहाँ पे आपको 6 अंक का वो पिन डालना है जो भैया आपको आसानी से याद रहे। तो हम यहाँ पे पिन जो है वो इंटर कर देते हैं।
जैसे ही आपका पिन क्रिएट होगा इस तरह का पेज खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो आपका फिंगरप्रिंट है अगर वो आप इनेबल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे स्किप पर क्लिक कर देंगे और फिर क्या आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं टोटल अकाउंट बैलेंस 0। अरे भैया हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो बैलेंस क्या मतलब ऐसे क्या बैलेंस रहेगा। अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो क्रेडिट कार्ड से है, तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन है ना हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्लीज कंप्लीट दी वन टाइम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू यूज द फीचर ऑफ एक्सिस मोबाइल। आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कहेगा कि यहाँ पे आप अपने कार्ड का नंबर डालिए, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालिए और जो पिन आपने अभी क्रिएट किया हुआ है अपने क्रेडिट कार्ड का वो पिन आपको इंटर करना है। इसीलिए हम आपको कहे कि देखिए पिन डालने के बाद अब भूल मत जाइएगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे कहेगा कि एम पिन इंटर कीजिए, वही एम पिन 6 अंक वाला, समझ रहे हैं ना। हाँ तो वो डाल दीजिए। जैसे ही डालेंगे इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा और ये नीचे फालतू का जो एक पॉपअप भी है वो भी दिखेगा। तो यहाँ पे ये कट वाले पे क्लिक करके हम इसे बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड का जितना भी डिटेल है वो यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे 590 रुपए जो है वो हमारा काट लिया गया है, जो क्रेडिट कार्ड का फी वगैरह होता है। तो यहाँ पे ये जो 590 रुपए है ये हमारे क्रेडिट लिमिट से ही काट लिया जाता है। 15,000 का हमको लिमिट दिया और इस 15,000 में जो है 590 रुपए कट हो गया। तो अब यहाँ पे जो लिमिट हमारा होता है वो है 14,410 रुपए। चलिए ये तो बात की बात है, लेकिन जो हमारा मेन काम है वो हम देख लेते हैं। अब नीचे में ही आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड ऑफर ट्रांजैक्शन कंट्रोल सेंटर। तो ये जो कंट्रोल सेंटर है ना बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा कंट्रोल वाला ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा, जैसे डोमेस्टिक यूजेज, इंटरनेशनल यूजेज, पिन सेट। अब यहाँ पे अगर आप पिन बदलना चाहते हैं तो पिन सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस कार्ड का पिन बदल सकते हैं। कार्ड ब्लॉक करना, कार्ड रिप्लेस करना, फलाना करना, ढिकाना करना, सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। हमारा काम है यहाँ पे डोमेस्टिक यूजेज से, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो अभी डिसेबल किया हुआ है जिसे हमें इनेबल करना है। तो डोमेस्टिक यूजेज पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुल जाएगा। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये डिसेबल किया हुआ है, तो ई कॉमर्स वाला जो है ना वो देख रहे हैं पूरा एकदम बंद है। और जब आपका ई बंद होगा ना तो आप ई कार्ड का यूज करके जो है शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसे आपको इनेबल करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट प्लेस वाला जो ऑप्शन है वो भी ऑफ किया हुआ है, लेकिन जो एटीएम कार्ड वाला है वो ऑन है और पीओएस ये भी ऑन है। अब साथ ही साथ इसे ऑन करने के अलावा आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट भी सेट कर सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स में मैं चाहता हूँ कि 10,000 तक का ही मैं शॉपिंग करूँ, या फिर 5,000 तक का ही शॉपिंग करूँ, या 4,000 तक का ही मेरा ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर इससे 4,000 या फिर 5,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो फिर से आपको कहेगा कि एम पिन इंटर कीजिए। एम पिन इंटर करने के बाद ये सारा जो डोमेस्टिक यूजेज है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जितने पे आपने लिमिट डाल रखा है। अब इस चीज को चेक करने के लिए हमारा कार्ड एक्टिवेट हुआ या फिर नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हमने जो है वो 10% का जो है वो रिचार्ज करके देखा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा क्रेडिट लिमिट था वो था 15,000 का, और यहाँ पे जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है वो है 14,400 का, जिसमें 590 रुपए जो है वो कट हो गया था। हमारा जो क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेस वगैरह है वो 590। अब यहाँ पे 500 रुपए कट होता है, 90 रुपए जो है वो है जीएसटी, तो 590 रुपए, और यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट होता है उसके अनुसार वो हो जाता है 14,410 रुपए। 10% का हमने रिचार्ज करके देखा तो हो जाता है 14,400 रुपए। यानी भैया हमारा जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो गया है फाइनली। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कोई शंका है, समस्या है, या फिर भैया हमारे लिए कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ से उतार के वहां छाप दीजिए। समझ रहे हैं ना, एकदम यहाँ से उतार के वहां छाप देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।